नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम कक्षा 6 व 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक 87 में संख्याओं की समझ के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, इस कार्यपत्रक में हम लोग संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान और उनके विस्तार रूप के बारे में अपनी समझ विकसित करेंगे। जैसा कि प्रश्न पहला दे रहा है, इसमें हमें पहले में बताया हुआ है कि संख्या 73,257 में जो ये अंक 5 है, इस 5 का जो स्थानीय मान कितना है। स्थानीय मान के बारे में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी संख्या है उसकी शुरुआत हम लोग इकाई से करते हैं। इकाई के बाद अपने दहाई आता है, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार और हजार के बाद 10,000 तक इस कार्यपत्रक में दिए हुए हैं, तो यहां तक हम अध्ययन करेंगे। इसमें 10 एकल 10 छोटी छोटी इकाइयां जब मिल जाती है तो इसका 10 गुना करके हम उसे एक दहाई बना देते हैं, और उसी तरीके से 10 दहाइयों को मिलाने पर अपने बनता है एक सैकड़ा, और 10 सैकड़ा को जब हम लोग मिलाते हैं तब अपने बनता है एक हजार, और जब हम हजार हजार की 10 इकाइयां मिलाते हैं तो वो अपने आगे जाकर के बन जाता है 10,000। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अपने जो ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें जो ये अंक 5 है वो इकाई और दहाई के स्थान पर आया हुआ है, तो मान है वो 5 है और इसको इसके स्थान दहाई से गुणा करेंगे तो 5 दा 50 हो जाएगा। तो यहां बिल्कुल सही भरा हुआ है कि 5 का स्थानीय मान 50 है। दूसरे में आपके 1,03,982 में 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो 9 अपने यहां इकाई, दाई और सैकड़ा पर आया हुआ है, तो 9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न में आपको अंक 4 का स्थानीय मान पूछा है, तो अंक 4 अपना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख पर आया हुआ है। तो कहने का मतलब इसका जो स्थानीय मान है वो 4 लाख होगा, और जैसा कि यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख 4 लाख दिया हुआ है, जो कि एकदम सही है। चौथा, 4,28,165 में अपने को 8 का स्थानीय मान बताना है। जो दिखने से पता चल रहा है कि जो 8 है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पे आया हुआ है, तो 8 को हजार से गुणा करने पर अपने एकदम सही 8,000 भरा हुआ है। पांचवें में, पहले के पांचवें में हमको 3 का स्थानीय मान बताना है। जैसा कि 3 यहाँ इकाई, दाई और सैकड़ा पर आया हुआ है, तो 3 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं का विस्तार रूप बताना है। तो विस्तार रूप में क्या होता है साथियों, जो अपने को संख्या दी हुई है उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार जहां तक भी वो दी हुई है उसमें पूरा विस्तार करके लिखना है। जैसे अपने को यहां दे दिया इसने 1,735, तो 1,735 का इकाई अंक कितना है 5, तो इकाई अंक की जगह हम लोग यहां 5 भर देंगे। दहाई की जगह है 3, तो 3 का स्थानीय मान 3 दहाई पर है, तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा 30। इसी तरीके से सैकड़ा पे आया हुआ है 7, तो 7 को 100 से गुणा करेंगे, सैकड़ा पर आया हुआ है इसलिए, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 700। और उसी तरीके से 1 है, 1,000 के स्थान पे आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1,000। दी गई संख्याओं को उनके स्थानीय मान के रूप में लिखे और उनका जब योग करते हैं तब हमें विस्तारित रूप प्राप्त होता है। जैसा दूसरा प्रश्न है, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 0 है, तो यह हमने 0 लिख दिया। सैकड़ा के स्थान पर 8 है, तो ये अपना यहाँ 800 हो गया, और हजार के स्थान पर 2 है, तो हमने इसको 2,000 लिख दिया। तीसरे में 76,803 में इकाई के स्थान पर 3 है, तो यहाँ 3, दहाई के स्थान पर 0, तो 0, सैकड़ा के स्थान पर 8 है, तो हमने इसको 800 कर दिया। हजार के स्थान पर 6 है, तो हमने इसको 6,000 कर दिया, और 10,000 के स्थान पर 7 है, तो ये हो जाएगा अपने 70,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000 के रूप में यहां हो गया 70,000। अब देखिए अगले सवाल में इकाई के स्थान पर कितना है 8, तो यहां हमने इसको कितना लिख दिया 8, और दाई के स्थान पर अपने क्या है यहां पर 0, तो दाई के स्थान पर 0, सैकड़ा के स्थान पर अपने क्या है 0, तो ये हो गया 0, और हजार के स्थान पर यहां 7 है, तो हम इसको कर देंगे 7,000, और 10,000 के स्थान पर यहां अपने 2 है, तो 2 का हो जाएगा 20,000, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और ये हो गए 20,000। इसमें देखिए पांचवें में इकाई के स्थान पर अपन लोगों को 3 दिया हुआ है, तो हमने कर दिया 3, दहाई के स्थान पर 7 दिया हुआ है, तो ये हो गया अपने 7,070।
फिर सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो हमने 0 भर दिया। 1000 के स्थान पर अपने 8 है तो हमने इकाई, दाई, सैकड़ा और ये 8000 कर दिए। 10,000 के स्थान पर 1 है तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 और ये हो गए पूरे अपने 10,000। तीसरा जो प्रश्न हमें दिया हुआ है, इस प्रश्न में साथियों हमें नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। तो जो विस्तारित रूप थे उन सबको उनके स्थान के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए हम लोग एक विधि अपना सकते हैं। जैसे मैंने यहां एक बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स के ऊपर लिख दिया मैंने इकाई, फिर लिख दिया दहाई, फिर लिख दिया सैकड़ा, फिर लिख दिया 1000 और फिर कर दिया 10,000। इन सब अलग अलग बॉक्स में अपन के हमारी जो भी संख्या आएगी या जो भी अंक आएगा उसको लिखते जाएंगे। जैसे इस सवाल में इकाई 5 है तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। दहाई की जगह इसमें 20 दिया हुआ है तो हमने दाई की जगह यहाँ 2 लिख दिया। सैकड़ा में हमारे यहाँ 7 है तो हमने सैकड़ा वाले कॉलम में 7 कर दिया। और 1000 वाले कॉलम में 8 है तो हमने यहाँ पर 8 कर दिया। तो हमारी ये संख्या बन गई इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। कितने हजार? 8000, 700 और 25। उसी तरीके से इसमें देखिए इकाई के स्थान पर कितना है अपने 3 तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। दहाई के स्थान पर है अपने 80, दहाई वाला जो स्थानीय मान है वो अंक पूरा बन रहा है 80 तो 80 का हमने 8 लिख दिया। सैकड़ा में यहाँ 200 है तो 200 का हमने 2 लिख दिया। और 1000 वाले में 5000 है तो हमने इसको यहाँ 5 कर दिया। और 10,000 वाले में अपने यहाँ 70 है तो हमने 10,000 की जगह 10,000 के स्थानीय मान पर हमने यहाँ 7 लिख दिया। तीसरे प्रश्न में इकाई कितना है अपना 2, दहाई इसमें 30 है तो 30 का हमने 3 लिख दिया। सैकड़ा की जगह इसमें 700 है तो हमने यहाँ 7 कर दिया। और 1000 की जगह हमारे यहाँ 6000 है तो हमने यहाँ पर 6 भर दिया। पांचवे में इकाई हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है तो इकाई की जगह हमने 0 कर दिया। दहाई के वाले स्थान पर ये देखो यहाँ इसमें जो संख्या दी हुई है वो 40 है तो 40 का हमने 4 कर दिया। सैकड़ा वाले में 300 है तो 300 में हमने यहाँ 3 कर दिया। और 1000 वाले में 2000 है तो 1000 की जगह 2 लिख दिया। और 10,000 वाले में 80,000 है तो हमने उसकी जगह यहाँ 8 कर दिया। पांचवें प्रश्न में इकाई की जगह हमें 5 दिया हुआ है तो बिल्कुल हमने 5 लिख दिया। दहाई यहाँ पर नहीं है तो उस अंक के स्थान पर वहां उसकी वैल्यू 0 है तो अपन यहाँ 0 कर देंगे। सैकड़ा की जगह यहाँ 5 है तो हम यहाँ सैकड़ा की जगह 5 कर देंगे। 1000 वाला इसमें है नहीं तो उसका मान 0 है तो हम यहाँ उसको 0 कर देंगे। और 10,000 वाले की जगह अपने यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 में 50,000 दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग 5 कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आसानी से इस कार्यपत्र को पूरा किया है। जहां तक मैं समझता हूं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।